पूरा बुद्धि में। तो ये ज्ञान किसने बिठाया? बाप ने बिठाया ना बच्चे। तो अभी षष्ठी का हिस्ट्री ज्योग्राफी है, स्टूडेंट होगा तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा हुआ होगा, तो वो तो जरूर बुद्धि में होगी ना। इनसे पूछो भाई इस्लामी डायनास्टी कब आएगी यहाँ? हाँ, मुसलमान कब आए, फलाने कब आए, टीरे कब आए, तो सब बता देंगे। और किसको भी कहेंगे कि देवताएं कब आए, ये लक्ष्मी नारायण कब आए राज्य करने के लिए, क्योंकि होके गए हैं ना, कि नहीं होके गए। दुनिया में तो कोई नहीं बता सकते हैं सिवाय तुम बच्चों के। और ये पढ़ाई बच्चों को किसने पढ़ाई? कहेंगे शिव बाबा ने पढ़ाई है। क्यों? वो ज्ञान का सागर है ना। बाबा ने कल भी समझाया था है कि उनको गाया ही जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको एक को या दो को? हाँ, लक्ष्मी नारायण दो है ना। तो कहा ये मनुष्य सृष्टि के बीज रूप, इनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, इसलिए एक बीज है। और ये फाउंडेशन में देखो उल्टा झाड़, इसको कहा जाता है उल्टा झाड़। गीता में कहा है ना, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा, तो उल्टा झाड़ हुआ ना। और बीज ऊपर में है, झाड़ नीचे में। बीज भी ऊपर तो जड़ें भी ऊपर, बाकी टाल टालियां सारा झाड़ नीचे। तो वो ये उल्टा है और वो सीधा। उनका बीज धरती में बोया जाता है। धरती माता कहते हैं ना, तो इनका बीज एक ही ऊपर में है। जिस ऊपर वाले को सब याद करते हैं। तो अभी तो बच्चे जान गए बाप को, अर्थात बीज को जान गए, और सारे झाड़ बच्चों की बुद्धि में आ गया कि हम थे फाउंडेशन में। और फिर दूसरा फलाना धर्म, ऐसे ऐसे आते गए, एक आते गए फिर दूसरा आते गए, झाड़ बढ़ता गया, टाल टालियां निकलती गई, ऐसे आ गए। और हमारा जो धर्म था वो पूरा लोप तो नहीं हुआ, लेकिन प्रायः करके लोप हो गया।
22 मई 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। अब जब लोप हो गया तब तो फिर बाप आ करके स्थापन करे ना बच्चे। तो इसको कहते हैं रिपीटिशन। पहले एक झाड़ में एक ही धर्म था, तब स्वर्ग था। पीछे अनेक अनेक धर्म आ गए तो नरक। फिर एक एक जन्म लेते गए, पीछे आस्ते आस्ते करके अनेक जन्म हो गए। तो ये तो बिल्कुल ही सहज बातें हैं समझने की। तो ये पढ़ाई तो कितनी सहज है, और शास्त्रों की पढ़ाई तो कितनी लंबी चौड़ी, कितनी कठिन। भगवान को कहा ही जाता है मुश्किल को सहज करने वाला। तो सहज है ना।